अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। बीएलआई चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ऑमलेट की। बिल्कुल डिफरेंट इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। आप इसको टमाटो केचप साथ ले लें, साथ स्लाइस लें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, एकदम यमी होता है और एकदम डिलीशियस टेस्ट आता है, खाने में एकदम ऑसम लगता है। ये ऑमलेट बहुत ही टेस्टी होता है और इस ऑमलेट की सबसे बड़ी खासियत ये है, इससे आपको कभी भी गैस्ट्रिक नहीं होगी। जो लोग कहते हैं ना कि हमें एग खाने से गैस्ट्रिक होती है, हमें गैस हो जाती है, हम एग नहीं खाएंगे, तो वो इस तरह से खाएं जो कि मैं बता रही हूँ। इसमें कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से आपको कभी भी गैस नहीं होगी, आप एग खाने लगेंगे। एग तो वैसे भी खाना चाहिए, तो क्योंकि इसमें काफ़ी जो है विटामिन होते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, बिल्कुल डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी, आपने ये पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑमलेट की रेसिपी मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे। आप चैनल पर जाकर उसका जो है देख सकते हैं वो वीडियो, वो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि उसमें मैंने मलाई वगैरह ऐड की थी, तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। और आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। इसमें हम मलाई वगैरह ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं। तो इसमें हम ब्लैक पेपर का जो हम ऑमलेट बना रहे हैं, इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। एक मैंने एग ले लिया है। एग को जो है अच्छी तरह से पहले इस तरह से किसी भी प्याली में उसको क्रैक करके देख लेना चाहिए, एग कहीं ख़राब तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तमाम मसाला जात ऐड कर दें और उसके बाद एग ऐड कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे एग आपका ख़राब हो, तो मसला हो जाएगा। तो आपके जितने भी इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा काम आपने हरगिज़ नहीं करना। जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उसको जहन में रखा करें, ठीक है। आपने पहले एग इस तरह से क्रैक कर लेना है, और क्रैक करने के बाद आपने उसको देखना है सही है, तो फिर आपने उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। इसमें मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंने छोटी प्याज काट ली है। हरा धनिया मैंने थोड़ा सा जो है वो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ही तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। उसके बाद हरा धनिया जो कि मैंने बारीक बारीक डंडियों समेत काट लिया है। और इसके अलावा इसमें डलेगा चुटकी भर साल्ट यानी नमक, चुटकी भर इसमें हम डालेंगे क्यूमन सीड यानी ज़ीरा, और चुटकी भर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, चुटकी भर हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया। इसके अलावा हम इसमें चुटकी भर डालेंगे जिंजर पाउडर, जो कि हम इसलिए डालेंगे, एक तो इसकी जो खुशबू होती है एग जब हम बनाते हैं ऑमलेट तो बहुत ज़बरदस्त आती है अगर आप जिंजर पाउडर डालें, और दूसरा ये कि इससे गैस्ट्रिक नहीं होती। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम अंडा नहीं खाते, हम एग नहीं खाते, भाई हमें गैस हो जाती है, तो उन लोगों को इसी तरह से खाना चाहिए। आप जिंजर पाउडर थोड़ा सा चुटकी भर यूज़ करें, कभी भी आपको गैस नहीं होगी, गैस्ट्रिक का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जिन लोगों को खाना भी हज़म नहीं होता वो भी जिंजर पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। और मैं तो चाय भी अदरक की बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अदरक की चाय अगर आप एक दफ़ा पी लेंगे ना, तो आप वाकई कहेंगे वाकई कोई जो है मैंने चाय पी है। तो बहुत ही टेस्टी होती है, और अदरक से जो है गैस की तमाम बीमारियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। अदरक जो है वो हाँ हार्ट पेशेंट लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन एक दवा का काम करता है। तो अदरक को यूज़ करना चाहिए, इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल लेकर आएँ। तो आज तो हम बना रहे हैं ऑमलेट एग। तो जिन लोगों को एग हज़म नहीं होता, अंडा हज़म नहीं होता, वो इसमें जो है जिंजर पाउडर ऐड कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, थोड़े से डिफरेंट इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, पहले आपने ये इंग्रेडिएंट्स नहीं सुने होंगे। तो इसको हम तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको मिक्स कर लेते हैं एग में। जी मैंने एक ले ली है स्पून, और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो एग में ऐड कर दूंगी। हरा धनिया, प्याज, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छी तरह से इसको जो है चम्मच की मदद से जो है इसको बीट कर लेंगे स्पून से।
जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से स्पून की मदद से ही बीट कर लेंगे। जी, अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई, यानी जैसे ऑमलेट बनता है। इसको हमने क्या करना है, कोई भी एक पैन लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, उसको चूल्हे पर रखना है, फ्लेम को ऑन करना है, खुश्क करना है पैन को। उसमें हस्बे ज़रूरत हम ऑयल ऐड करेंगे, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। मैं सोया सुप्रीम ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो हार्ट के लिए थोड़ा अच्छा होता है। डॉक्टर की यही सजेशन होती है कि सोया सुप्रीम जो है वो हार्ट के लिए थोड़ा बेहतर होता है। बाकी जितने भी ऑयल वगैरह होते हैं वो जो है हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनमें जो है वो फिर चर्बी वगैरह का ये कि थोड़ा सा भारीपन होता है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट के लिए जो है ये सही नहीं होते। तो इसलिए जो है मैं सोया सुप्रीम ही यूज़ करती हूँ। और इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें एग को जो है फ्राई कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें फ्लेम ऑन कर दिया है और ऑलरेडी इसमें जो है घी थोड़ा सा अभी मौजूद है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही जो है फ्राई एग बनाया था। तो इसमें ऑलरेडी जो है ऑयल जो है हस्बे ज़रूरत मौजूद है। देखें, आप देख सकते हैं फ्राई पैन को मुझे जो है वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इसमें मौजूद था, धोया हुआ है, अच्छी तरीके से वॉश किया हुआ है और ऑयल भी इसमें पहले से ही मौजूद है। सिर्फ हम ऑयल को जो है हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें हम कर लेंगे फ्राई, ऑमलेट बना लेंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑमलेट एग और इसको करेंगे फ्राई, और इसको करेंगे हम ऑमलेट बना लेंगे। जी, पहले हम एक तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक तरफ से हमने जो है इसको कर लिया है फ्राई। अब हम इसको कर लेंगे दूसरी तरफ से फ्राई। ऑमलेट एग जो है बहुत ज़बरदस्त लगता है, बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। जी, दूसरी तरफ से भी मैंने कर लिया है फ्राई। अब हम इसको निकाल लेते हैं और मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। आप इसको ब्रेड के साथ लें, साथ में टमाटो केचप ले लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। जो है बच्चे जो है वो बहुत ही वैसे भी बहुत ज़्यादा टमाटो केचप शौक से खाते हैं। तो ऑमलेट के साथ जब आप पीस पर उसको लगा के देंगे स्लाइस पर, तो ऑमलेट के साथ जो है टमाटो केचप का बहुत ही ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा जो है वो टेस्ट आता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। पहले भी मैं ऑमलेट की रेसिपी बना चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे, उसमें हमने मलाई वगैरह ऐड की थी। आज बिल्कुल ही डिफरेंट थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं। डिफरेंट टाइप की रेसिपी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहती हूँ। BLI चैनल में आपको वो पसंद भी आती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।